गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन सितंबर में शुरू होगा। रेल ट्रैक बिछाने का काम 9 माह में हो जाएगा पूरा। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए पहले 30 किलोमीटर में ट्रैक बिछाने के लिए रेल विकास निगम ने 84 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। भानुपल्ली से नैना देवी के पहाड़पुर तक के 24 किलोमीटर के पहले चरण में ट्रैक बिछाने का कार्य सितंबर में शुरू हो जाएगा। वहीं इस कार्य को पूरा करने के लिए 9 माह का लक्ष्य रखा गया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन की टनलों में अत्यंत उच्च आवृत्ति का कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 54 करोड़ का खर्च होगा। वहीं सिग्नल और दूरसंचार कार्य का 54 करोड़ रुपए का पहले ही टेंडर रेल विकास निगम ने जारी कर दिया है। रेल लाइन की टनलों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में अगर ट्रेन के लोको पायलट से संपर्क न हो तो उसके मोबाइल पर संपर्क किया जा सकेगा। सीजीएसटी रिश्वत मामले में एक और गिरफ्तारी। जीरकपुर में पकड़ा अधीक्षक। रिश्वत लेने के आरोप में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी सीजीएसटी के इंस्पेक्टर के बाद सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की है। यह गिरफ्तारी सीजीएसटी के सोलन कार्यालय में तैनात अधीक्षक की जीरकपुर में हुई। अधीक्षक पैसे के लेन देन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर अक्षय कुमार धीमान की गिरफ्तारी के बाद अधीक्षक जॉर्ज कुमार भाग गया था। सीबीआई ने उसे वीरवार रात को ही जीरकपुर से गिरफ्तार किया और शिमला लाया गया। सीबीआई के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय टीम ने आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना। आज 13 प्रत्याशियों का होगा फैसला। 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को हुए मतदान के बाद अब आज मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और करीब 12 बजे तक 13 प्रत्याशियों के भविष्य की स्थिति साफ हो जाएगी। देहरा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में होगी। यहां मतगणना के लिए 10 टेबल लगेंगे। हमीरपुर के लिए मतगणना वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र हमीरपुर में होगी। यहाँ मतगणना के लिए 11 टेबल लगेंगे। यहाँ बनेगा हिमाचल प्रदेश का पहला स्काई ग्लास ब्रिज। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन पर बिलासपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भराड़ी मंडी नामक जगह पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी की पुरानी क्रेन पर हिमाचल प्रदेश का पहला स्काई ग्लास ब्रिज निर्मित किया जाएगा। इस बाबत जिला प्रशासन की ओर से एनओसी के लिए भेजे गए आग्रह पत्र पर बीबीएमबी ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। साथ ही क्रेन पर प्रस्तावित स्काई ग्लास ब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रिवर व्यू पॉइंट व आसपास की 8 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। यहां रिवर व्यू कैफे के साथ ही एक बड़ा फूड कोर्ट तैयार किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अहम बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को 1 रुपये की लीज पर आगामी 25 सालों के लिए लीज आउट किया जाएगा। पर्यटन आकर्षण के लिहाज से यह बहुत बड़ा जंक्शन होगा। दरअसल 4 लेन पर मंडी भराड़ी में बीबीएमबी की सालों पुरानी क्रेन है, जिसका अब किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता। सालों से जंग खा रही पुरानी क्रेन का सदुपयोग करने की योजना है, जिस पर स्काई ग्लास ब्रिज तैयार करने का प्लान बनाया गया है। हिमाचल में धारा 118 की अनुमति लेकर खोले होम स्टे होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 की मंजूरी लेकर खोले गए होम स्टे बंद किए जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोगों ने धारा 118 की अनुमति लेकर होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B इकाइयां स्थापित कर दी हैं, जबकि होम स्टे योजना बेरोजगार लोगों को रोजगार का विकल्प देने के लिए लाई गई थी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार उठा रही पुख्ता कदम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा बेहतरीन तरीके से पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं।
कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शिमला में 1655 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा रोपवे बनाया जा रहा है, जिसके 24 स्टेशन शहर के विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। इसके बनने से लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी और जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। वहीं पैदल चलने वालों के लिए अलग से मार्ग बनाए गए हैं, जबकि शहर में विभिन्न स्थानों पर लगभग 5000 गाड़ियों के लिए पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है। वहीं आईजीएमसी शिमला में परिवहन विभाग व चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग द्वारा आयोजित रोड सेफ्टी सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। हिमाचल कैबिनेट डिसीजन, नौकरी का मौका, विभिन्न विभागों में भरेंगे 1093 पद। शिमला में पिछले कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1093 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा विभाग में लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित करने, शिक्षा विभाग में ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रदेश के हेलीपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। राकेश जम्वाल बोले, जयराम सरकार में मिली हुई सुविधा को छीनने लगी सुक्खू सरकार। मंत्रिमंडल द्वारा बिजली बिलों पर मिल रही सब्सिडी को बंद करने के फैसले पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश में उपचुनाव और अपनी पत्नी के चुनाव को 2 दिन भी नहीं बीते और मुख्यमंत्री ने जनता पर महंगाई का चाबुक चला दिया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि टैक्स अदा करने वालों की सब्सिडी बंद करने की आड़ में लिए गए इस फैसले से आम जनता प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार आम जनता की जेब से पैसा निकालकर उसे अपने मित्रों पर लुटाएगी। कहा कि हिमाचल प्रदेश में यह जन विरोधी और स्वार्थी सरकार चल रही है। कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू अपने चहेतों को फायदा देने के लिए जनता के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। बैंक सहयोग करे तो 15 साल में भर देंगे सारा कर्ज। 13,95,22,000 की मूल राशि जो ब्याज सहित अब 23 करोड़ को पार कर चुकी है कि जब्त लगने के बाद अब बैंकों के शिकंजे से आहत नगरोटा बगवां की पीड़ित फर्म ने उन बैंकों से सहयोग की अपील की है जिनसे ऋण लेकर मोटी कमाई के लालच में करोड़ों लुटा बैठे। हालांकि पुलिस ने ठगी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित फर्म ने गिरफ्तार आरोपी के अलावा नगरोटा बगवां तथा धर्मशाला के 2 अन्य लोगों को भी मामले में बराबर का दोषी बताया है। गत 27 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में भी पीड़ित शिकायतकर्ता ने कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 420A, 120B तथा 417 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई के सिसोदिया ट्रेडर्स के सर्वदमन सिसोदिया की चंडीगढ़ से गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों के सामने आए पीड़ित शिकायतकर्ता एवं उनके वित्तीय सलाहकारों ने यह खुलासा किया कि किस तरह से वे जालसाजी का शिकार हुए। तो ये रही प्रातः की विशेष खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।